हेलो टीचर्स। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि गूगल फॉर्म्स अगर लैपटॉप ना हो तो फ़ोन पे डेस्कटॉप साइट ऑन करके बनाने में बहुत परेशानी होती है। तो चलिए आज हम गूगल स्टोर पे अवेलेबल सर्वे हार्ट जो ऐप है इसके द्वारा हम एक बहुत आसानी से क्विज़ बनाने का प्रोसेस को एक बार सीखते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से सर्वे हार्ट नामक जो ऐप है जो मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया है, आप उसको डाउनलोड एक बार कर लीजिए और उस ऐप में प्रवेश करें। उस ऐप में आते ही अब आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले फॉर्म्स और फिर क्विज़ेज़। ये जैसे मैंने पहले से क्विज़ेज़ बना के रखे हैं तो इसमें दिख रहे हैं, वरना आपका बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा। तो फॉर्म्स है सबसे कोने में, फिर क्विज़ेज़ है और फिर एक प्लस का साइन है। इस प्लस साइन को एक बार आप प्रेस करें तो आपको दो ऑप्शन दिखेगा, फॉर्म्स, क्विज़ेज़। फॉर्म्स हम जनरली फीडबैक के लिए यूज़ करते हैं जिसमें कोई मार्क्स नहीं अलॉट होते, स्कोर या पॉइंट्स नहीं। लोग अपनी बातों को भर के आपको वापस भेजते हैं, उसके लिए फॉर्म्स यूज़ होते हैं। लेकिन हमें इसको यूज़ करना है बच्चों के क्विज़ के लिए। तो चलिए क्रिएट न्यू क्विज़ है, हम इसे प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद आपके पास ऑप्शन है टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल में आप जिस पर क्विज़ सेट कर रहे हैं आप उसका लिख ले। जैसे कि अगर मैं लिख रही हूँ क्विज़ ऑन क्लास 6 इंग्लिश, आप इसे हिंदी में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास गूगल इंडी कीबोर्ड है तो फिर आप उस पर भी कर सकते हैं। तो आपने जो टाइटल था वो लिख लिया और नीचे में डिस्क्रिप्शन में आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, सेट बाई जो भी नाम है ABC, या फिर आप क्विज़ ऑन चैप्टर 1 आप यहाँ पे लिख सकते हैं किन चैप्टर्स पे आपने ये क्विज़ को तैयार किया है। अगर वो मिक्स्ड बैक क्विज़ हो, ऑन चैप्टर 1 सेट बाई आपका नाम, सेट बाई ABC। अब फिर दोबारा से हम यहाँ जो प्लस साइन है इसे प्रेस करेंगे और एक क्वेश्चन को पहले ड्राफ्ट करेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपका। सबसे पहले हमने टाइटल लिखा, फिर हमने डिस्क्रिप्शन लिखा। अब आ जाते हैं प्लस साइन को प्रेस करके। आपके पास ऑप्शन है शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस, ड्रॉप डाउन, तो और ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन की ज़रूरत आपको वहाँ पड़ेगी जहाँ आपको लगता है कि आपने एक कॉमन टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, मे बी 10 क्वेश्चंस है, फिर आपको कुछ अलग चैप्टर से क्वेश्चंस देने हैं, तो आप बीच में एक सेक्शन ऐड करेंगे। तो सेक्शन चेंज होते ही बच्चे को पता लग जाएगा कि मुझे ये सेक्शन के अलावा दूसरे सेक्शन में कुछ और तरह के सवाल के उत्तर बनाने हैं। अब हम जनरली मल्टीपल चॉइस या ड्रॉप डाउन का ही इस्तेमाल करेंगे इस ऐप में, क्योंकि शॉर्ट आंसर अगर आप देते हैं तो उसकी मार्किंग थोड़ी सी कठिन हो जाती है, तो फिर आपको मैनुअली फिर उसे करेक्शन करके वापस भेजने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मल्टीपल चॉइस हमने चूज़ किया तो इसे हम टच करेंगे। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन 1 अपने आप दिख रहा है। अब मैं इसमें पहला सवाल लिख लेती हूँ, जैसे कि नेम द बर्ड in the poem। ये मान लिया मैंने एक क्वेश्चन लिया है। अब इसके ऑप्शंस अगर 6 ऑनवर्ड्स आप क्विज़ बना रहे हैं तो कोशिश करें कि कम से कम 4 ऑप्शंस हों, तो एक स्टैंडर्ड क्विज़ बन जाता है MC क्विज़। तो हम सबसे पहले MCQs में ऐड ऑप्शन में जाते हैं और इसे क्लिक करते हैं। तो मैं मान ले रही हूँ कि मैंने ऑप्शन में लिखा पिजन। जितनी बार आप ऐड ऑप्शन पर टच करेंगे आपको ऑप्शंस मिलते जाएंगे लिखने के लिए खाली जगह। फिर मैंने लिख दिया कक्कू, फिर मैंने ऐड कर दिया स्काईलार्क और लास्ट में नाइटिंगेल। आप हिंदी में भी इसको बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, जो भी भाषा आप अपने कीबोर्ड पे यूज़ करते हो। अभी ये 4 ऑप्शन में से मुझे सही आंसर भी फीडबैक में दे के रखना है। तो इसके लिए आप यहाँ देखें ऐड ऑप्शन जो ब्लू बटन है इसके बगल में आंसर नॉट स्पेसिफाइड है। तो आंसर नॉट स्पेसिफाइड में आप एक बार आंसर को क्लिक करें, अपने हाथ से टच करें। टच करने के बाद में जो आपका राइट आंसर है इनमें से उस ऑप्शन को आप टच करके ग्रीन कर दें। जैसे कि मेरा आंसर होगा नेम द बर्ड स्काईलार्क, तो मैंने स्काईलार्क को ग्रीन कर दिया। ग्रीन करते ही आपका ये आंसर सेट हो गया। अब बच्चे जब तक स्काईलार्क को चूज़ नहीं करेंगे उनका आंसर गलत हो जाएगा। अब यदि आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट बिना किए बच्चे दूसरे क्वेश्चन में ना जाए, तो रिक्वायर्ड के स्लाइडर बटन को आप प्रेस करें ताकि वो राइट की ओर शिफ्ट हो जाए, और ब्लू हो गया यानी कि रिक्वायर्ड बटन प्रेस्ड है, बच्चा इसे बिना अटेम्प्ट किए दूसरे में नहीं जाएगा। इसके अलावा आपको 2 और आइकॉन दिख रहे होंगे, एक है जेम पिन जो आपको मेल में अटैचमेंट के रूप में भी दिखता है, और एक है डिलीट।
रिसाइकिल बिन सबका फंक्शन एक है कि अगर आपको क्वेश्चन पसंद ना आए तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो जेम पिन में जैसे ही प्रेस करूँगी मेरे पास 3 ऑप्शन आएंगे, इमेज, वीडियो और वेबसाइट। तो यदि मैं चाहूँ कि मैं इसके साथ में क्वेश्चन के साथ एक फ़ोटो भी डाल दूँ या छोटी सी एक वीडियो भी डाल दूँ तो फिर आप ये ऑप्शन भी आपके पास बिल्कुल मौजूद है। वीडियो आप ध्यान रखें छोटा हो, वरना वीडियो की ड्यूरेशन लंबी होगी तो फिर बच्चे के लिए थोड़ा सा डेटा का प्रॉब्लम भी हो जाएगा और हेवी फाइल्स हो जाएंगे। अब इमेज में मैं क्लिक करती हूँ, इमेज यानी फ़ोटो। अब यहाँ पे आप, मेरे पास पहले से मैंने एक इमेज चूज़ करके रखा है। आप चाहे अगर ना हो तो प्लस में चूज़ करके आप फ़ोन के किसी भी एल्बम से इमेज चूज़ कर सकते हैं जो आपके पास डाउनलोड हो। तो आप कोशिश करें कि जब क्विज़ आप सेट करना शुरू करें तो उसके पहले ही आपकी ज़रूरत की जो भी फ़ोटोज़ हैं वो आप गूगल क्रोम से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सुरक्षित एक एल्बम में रख लें। अब मैं इस बर्ड को पहले से ही चुन के रखी हूँ तो मैं इसे दोबारा चुनती हूँ। अब ये बर्ड मेरा रेडी है। अब मेरा क्वेश्चन हो गया नेम द बर्ड इन द पोएम और मैंने राइट आंसर भी कर दिया। अब इसके बाद बाहर में आप कहीं भी क्लिक कर दें तो आपका क्वेश्चन 1 तैयार है। अब क्वेश्चन 2 के लिए फिर दोबारा सेम प्रोसेस, नीचे ब्लू वाले प्लस साइन को टच करना है, फिर मल्टीपल चॉइस को टच करना है और क्वेश्चन नंबर 2 आपको टाइप करना है। अब यहाँ पे मान लेती हूँ कि मैं सेकेंड क्वेश्चन देती हूँ, व्हाट डिड द किंग ऑफ जापान सेंड। ये एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही फ्रेम कर लेती हूँ उसी चैप्टर से रिलेटेड कि किंग ऑफ जापान ने क्या भेजा, उसी बुक से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं, इसके 4 ऑप्शन कुछ भी डाल देती हूँ, जैसे कि ज्वेल्स या फिर मनी, या एक और दे देते हैं क्लोथ्स, और एक दे देते हैं टॉय बर्ड। अब मुझे इसका आंसर सेट करना है तो आंसर नॉट स्पेसिफाइड में आंसर को मैं टच करूँगी और जो राइट आंसर है उसे मैं ग्रीन कर दूँगी टच करके। तो टॉय बर्ड हमारा ग्रीन हो गया। अगर इसे रिक्वायर्ड क्वेश्चन बनाना है तो फिर आप इसके रिक्वायर्ड वाले स्लाइडर को ब्लू कर दें और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। इस प्रकार से आप जितने क्वेश्चंस चाहें आप कर सकते हैं और आप क्वेश्चन के क्रम को भी बदल सकते हैं। सिर्फ उसे टच करके ड्रैग करके ऊपर नीचे आप करें तो आपके क्वेश्चन का क्रम भी बदल जाएगा। देखिए हर एक में आपको आंसर दिखाई पड़ रहा होगा कि इसका राइट आंसर स्काईलार्क है या इसका आंसर टॉय बर्ड है। अब हम जाते हैं इसके सेटिंग्स में। देखिए नीचे के जितने भी ये बार है उसमें बिल्डर है, प्रीव्यू है, सेटिंग्स है। पहले हम सेटिंग्स कर लेते हैं। सेटिंग्स में टच करते ही चेंज थीम सबसे पहला ऑप्शन है। चेंज थीम को आप टच करें, आपको बहुत सारे थीम्स इनबिल्ट इसमें मिलेंगे। कोई भी थीम जो आपको लगता है कि आपके क्विज से मैचिंग है या आप खुद भी कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो फिर आप एक चूज़ कर लें। मैं मान लेती हूँ कि मैंने इसको चूज़ कर लिया, डिस्कशन। अब देखिए वो आपको दिखाएंगे कि आपका क्विज स्टार्टिंग में कैसा लगेगा। क्विज ऑन क्लास 6 इंग्लिश, क्विज ऑन चैप्टर 1 सेट बाय जो नाम है। अब स्टार्ट करते ही आपकी क्विज शुरू हो जाएगी, लेकिन पहले कुछ और सेटिंग्स हम कर लेते हैं। वापस जाते हैं सेटिंग्स में, ये जो यहाँ पे बना हुआ है आइकॉन। अब इसमें बताया गया है चेंज थीम के बाद शो लोगो। अगर आप चाहें कि आपकी तस्वीर शुरू में दिखे क्योंकि आपने क्विज़ बनाई है तो शो लोगो के बॉक्स को आप टच करके ब्लू टिक कर दें। अब जैसे ही आप शो लोगो के बैच को ये बॉक्स को आप ब्लू टिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा चेंज और डन। चेंज इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने पहले से ही अपनी लोगो लगा रखी है। अगर आप नया लोगो लगाएंगे तो फिर चेंज नहीं आएगा। तो हम इसे एडिट करके एक नई फ़ोटो अपनी एल्बम से चुन लेंगे और जब चुन लेंगे तो फिर आप इसे डन कर देंगे। तो अब क्विज़ के साथ आपकी लोगो भी दिखेगी। वेलकम पेज में अब तीसरे में लिखा है स्टार्ट। आप स्टार्ट के जगह पे बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, ऑल द बेस्ट लिख सकते हैं, लेकिन याद रखें कि इसका एक वर्ड लिमिट होता है, जिसके ज़्यादा आप लिखेंगे तो फिर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हम आ जाते हैं यूज़र इन्फो में। यहाँ कहा गया है नेम। आप इसके साथ नेम एंड क्लास दोनों मांग लिए बच्चे से। ईमेल ज़रूरी नहीं है, छोटे बच्चों के पास उतना याद रहे। आप फ़ोन नंबर में अगर ब्लू टिक कर देते हैं तो बच्चे से फ़ोन नंबर भी मांगा जाएगा। अब यदि आप चाहते हैं कि आपका क्विज़ क्लास में व्हाट्सएप में डालने के आधे घंटे के अंदर ही ख़त्म हो जाए तो आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि कितने बजे तक आपकी क्विज़ चलेगी। तो आप इसे ब्लू टिक अगर कर देंगे बॉक्स में तो आपकी ड्यूरेशन सेट हो जाएगी कि जैसे
कितने बजे तक में ये ख़त्म हो जाना चाहिए, आधे घंटे में, 15 मिनट में, जो भी टाइम टेबल आप मेंटेन करना चाहते हैं, या 10 मिनट में। इतना होते ही आपका क्विज़ ओवर हो जाएगा, यानी कि बच्चों का अलार्म लग जाएगा। और अगर आप आराम से बच्चों को चाहते हैं कि वो करें, तो फिर आप इसे सेट ना करें, इसे कैंसिल कर दें। अब आ जाते हैं अलाउ मल्टीपल अटेम्प्ट्स, यानी क्या आप चाहते हैं कि बच्चे एक से ज़्यादा बार इसको खेलें, तो वो एडवाइजेबल है, ताकि बच्चे अधिक से अधिक खेलकर कॉन्फिडेंस गेन करें। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ब्लू टिक कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं बच्चे सिर्फ एक ही बार खेलें, तो फिर आप उसको ब्लू टिक ना करें। शो रिजल्ट्स में भी आपका ब्लू टिक बिल्कुल रहे, ताकि बच्चों को सबमिट करने पर अपने स्कोर दिखे, और शो क्वेश्चन नंबर पे पहले से ब्लू टिक मेरा लगा हुआ है। तो ये हो गई आपकी सारी चीज़ें। अब हम देखना चाहेंगे कि हमारा सेटिंग के बाद ये क्विज़ दिखता कैसे है। तो सबमिट के बिल्कुल बगल में एक आँख है, उस आँख को हम प्रीव्यू भी कह सकते हैं। तो उसे टच करते ही अब आपका क्विज़ का एक आउटलाइन आपके सामने आ गया। क्विज़ ऑन क्लास 6 स्टार्ट बटन है, बटन को आप प्रेस करें। सबसे पहले मुझसे मेरा नाम और क्लास मांगा जा रहा है। मैं मान लेती हूँ मैंने श्वेता क्लास 6 लिख दिया, और फ़ोन नंबर हमारा जो भी है वो हमने लिख दिया। अब हम स्टार्ट क्विज़ पे प्रेस करेंगे। अब यहाँ देखिए मेरी लोगो दिख रही है सबसे ऊपर में, जिसने क्विज़ सेट किया है। क्वेश्चन 1 है नेम द बर्ड इन द पोएम। तो बच्चे ने इसको पढ़ा और इसने ऑप्शन दिया स्काईलार्क। एंड व्हाट डिड द किंग ऑफ जापान सेंड, क्वेश्चन 2, इसका जैसे कि मैंने कर दिया टॉय बर्ड। ये 2 क्वेश्चन के आंसर्स हो गए। अब मैं इसे सबमिट करूँगी, लेकिन सबमिट करने के पहले यहाँ लिख रहा है दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स एन आंसर, क्योंकि मैंने इसको अभी तक सेंड नहीं किया है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ जो सबमिट बटन है, मैं इसे पहले सेटिंग्स के जो बिल्कुल नीचे में बगल में है उसको एक बार प्रेस करूँगी। क्रिएट हो गया क्विज़ हमारा। अब कह रहा है कॉपी लिंक, या फिर नीचे में मेल है, व्हाट्सअप का आइकॉन है, फेसबुक है, ट्विटर है। तो हम कॉपी लिंक भी कर सकते हैं, या फिर सीधे व्हाट्सअप के आइकॉन को प्रेस कीजिए। प्रेस करते ही आप जिससे ये क्विज़ भेजना चाहते हैं ट्रायल में, आप उसे भेजकर आप सेंड बटन दबा दें। ये क्विज़ हमारा आ गया। अब हम इसे फिर से एक बार खेल कर देखेंगे कि हमारा मार्क सही आया कि नहीं। देखिए ऐसे बच्चे को दिखेगा क्विज़ ऑन क्लास 6 इंग्लिश। हम स्टार्ट करते हैं, फिर दोबारा वही प्रोसेस, मैंने अपना नाम और मान लेते हैं क्लास 6 लिख दिया, फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया अपना, और फिर यहाँ पे स्टार्ट क्विज़ है, नेम द बर्ड इन द पोएम, मैं यहाँ पे स्काईलार्क में प्रेस कर रही हूँ, और यहाँ टॉय बर्ड में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैंने सेट किए थे। अब मैं इसे कर रही हूँ सबमिट, और देखिए आपके हो गए 100% मार्क्स, यानी कि जितने भी मार्क्स थे फुल मार्क्स आपको मिल गए। तो प्लीज़ कीप क्रिएटिंग क्विजेस एंड एन्जॉय विथ योर स्टूडेंट्स। थैंक यू।